गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है आरपी अकाउंटिंग में। तो व्यूअर्स, हमने फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में सीखा कि कंपनी कैसे बनाते हैं, सेलेक्ट कंपनी क्या है, लेजर्स क्या होते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वाउचर्स में एंट्री कैसे करें। आज है हमारी थर्ड क्लास, जिसके अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वाउचर्स में एंट्री कैसे करें। तो मैं सिलेक्ट कंपनी पे क्लिक करता हूँ और अपनी आरपी अकाउंटिंग के अंदर चला जाता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको लेजर्स बनवाए थे। उसके बाद में हम चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर। अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर आने के बाद में आपको सीधा ही पेमेंट के ऊपर लेके जाता है, जबकि हमें जाना है F8 के अंदर। F8 होता है अपने सेल का। तो सेल के अंदर मैं आपको एंट्री बताने जा रहा हूँ। तो सेल के अंदर एंट्री बताने के लिए देखो, हमारे पास डेट है 1/4/23 के डेट के अंदर हम डालेंगे। रेफरेंस नंबर रहने देते हैं। पार्टी का नाम, यहाँ पे पार्टी का नाम हम कुछ भी ले लेते हैं, जैसे कि एम आर स्टूडियो लिखा हुआ है, एम आर स्टूडियो लेते हैं। एम आर स्टूडियो लिखने के बाद में अब देखो, अब यहाँ पे हमें एंट्री करनी है। एंट्री में जैसे कि एंट्री है कि एम आर स्टूडियो को 18,000 रुपये का माल बेचा। अब 18,000 रुपये का माल बेचा, बस इतना ही लिखा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखो, कंट्रोल वी कर देंगे। कंट्रोल वी क्या होता है? एज ए वाउचर, एज ए इनवॉइस और एज ए वाउचर। हम अभी इनवॉइस नहीं बना रहे, हम अभी वाउचर्स की एंट्री कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको डेबिट और क्रेडिट के अंदर लिखेंगे। ठीक है। तो क्या हुआ यार, मैं सबसे ऊपर ये लिख दिया हमारा स्टूडियो। उसके बाद में आइटम का नाम अगर है तो ठीक है, वरना नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अब यहाँ पे कितने रुपए हैं? 18, 18,000 रुपये आ गया। CR, इसमें हम क्या डालेंगे? कैश। अगर वो हमें कैश दे रहा है तो कैश, अगर नहीं है तो हम यहाँ पे देखो कंट्रोल Alt+C करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कैश। कैश लिख दिया। या फिर अगर हमारी ये सेल की एंट्री है, तो सेल की एंट्री है ना, तो हम नीचे भी सेल ही लिखेंगे। Alt+C करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सेल्स। सेल्स लिखने के बाद में यहाँ पे डालेंगे सेल्स अकाउंट। हमने सेंडी क्रेडिटर देखा, सेंडी डेटर्स देख लिया, अब आता है सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट यहाँ पे यूज होगा। सेल्स अकाउंट के अंदर जाने के बाद में यहाँ पे इसको एंट्री को ओके करने के बाद यहाँ पे ये सेल। अब क्या हुआ कि हमने एम आर स्टूडियो को 18,000 रुपये की सेल की है, बस यही लिखा हुआ था एंट्री के अंदर। तो ये हो गया। अब इसके बाद में सेकेंड एंट्री है कि जैसे कि मैंने आरपी अकाउंटिंग, हमारी कंपनी है, इसने किसी सूरज नाम के बंदे को, सूरज को 9,000 रुपये का माल बेचा। तो इसकी एंट्री क्या करेंगे हम? डेट हमारे पास 2 तारीख लगा लेते हैं, 2 लिख दी। रेफरेंस सब ठीक है। यहाँ पे हमने सूरज बनाया था, ये सूरज बनाया था। ठीक है। अब ये सूरज क्रेडिटर या डेटर, ये देख लेते हैं, क्योंकि हम इसको माल बेच रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा कि इसको डेटर्स बनाना होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको एडिट करने के लिए कंट्रोल और एंटर दबाएंगे। कंट्रोल एंटर दबाने के बाद आ गया। तो यहाँ पे ये अगर ये क्रेडिटर है तो हम इसको डेटर्स बना देते हैं। डेटर्स बना दिया। डेटर्स बनाने के बाद में इसको ओके करेंगे। अब सूरज, अब इसको 9,000, 2 3, 9,000 रुपये हो गए। इसके बाद में सेल के नीचे सेल अकाउंट, और ये 9,000 रुपये हो गए। यहाँ पे आप नरेशन के अंदर कुछ भी लिख सकते हो, अगर क्या आपने कुछ बेचा है, क्या बेचा है, वो आप सब कुछ लिख सकते हो। उसके बाद में एंटर और एक्सेप्ट। ये हो गई सेल की एंट्री। अब जैसे कि मैं किसी लेता हूँ, कोई सा भी बंदा होता है, जैसे कि कोई नेपाल नाम का बंदा है। अब उस बंदे से हम 21,000 रुपये का माल खरीदेंगे। तो माल खरीदने के लिए होती है एंट्री परचेज के अंदर। परचेज के लिए आप जहाँ पे साइड में देख सकते हो F9 पे हम क्लिक करेंगे। F9 क्लिक करते ही हमारा ये परचेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे भी यही करना है। एज ए वाउचर, एज ए वाउचर्स के ऊपर क्लिक करने पे ये डेबिट क्रेडिट आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे? डेट डालेंगे। डेट हमने 1 डाल दी है, और यहाँ पे डेट डाल देंगे वापस 1। और सुपर इनवॉइस नंबर, अगर हमारे पास कोई इनवॉइस आया हुआ है तो उसके अंदर है ना इनवॉइस नंबर लिखा हुआ होता है। अभी हमारे 1 है तो 1 डाल देते हैं, 1। ठीक है। इसके बाद में हमारा जो बंदा है उसका नाम लिखेंगे। अब उसके लिए हम क्या करेंगे? Alt+C करेंगे। Alt+C पे ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे लिखेंगे नेपाल, ये लिख दिया। इसके बाद में इससे हम माल खरीद रहे हैं, इससे माल खरीद रहे हैं, तो ये आएगा सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर एंटर एक्सेप्ट। एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद में एंटर एंटर करते रहेंगे, और यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे हमें डालना है 21,000, 21,000 डालने के बाद में अब यहाँ पे नीचे क्या लिखोगे? यहाँ पे डालोगे परचेज। परचेज के लिए हमें आपको क्या करना पड़ेगा
ओल्ड सी करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे PURCHES परचेज, फिर यहाँ पे डालेंगे परचेज, परचेज लिख दिया, परचेज अकाउंट। उसके बाद में यस, ये नो, नो, बस। ये 21,000, ये 21,000। ये एंट्री क्या हुई कि नेपाल से 21,000 रुपये का माल खरीदा। इसके बाद में एंट्री एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद में हम लिखते हैं कि कोई एंट्री ले लेते हैं, जैसे कि नेपाल को 10,000 रुपये रोकड़ भुगतान किए। रोकड़ भुगतान किए मतलब कैश, कैश दिए। अब कैश की एंट्री किसके अंदर करेंगी कि हमने पेमेंट किया है, हमने उसको कैश पेमेंट किया है, कैश पेमेंट किया है तो उसकी एंट्री करेंगे पेमेंट के अंदर। यहाँ पे लिखा हुआ F5, F5 के अंदर आएंगे। यहाँ पे लिखेंगे डेट 1 है, 1 डेट को, या फिर 2 ले लेते हैं, 2 तारीख को मैंने नेपाल को कैश पेमेंट दिया है। ये नेपाल कितना दिया, कैश दिया है अपने 10,000 रुपये टू कैश, ठीक है। अभी ये कैश रेड क्यों आ रहा है, रेड इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे अकाउंट में हमारे पास कैश है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर टैली के अंदर बैलेंस शीट होती है, उस बैलेंस शीट के अंदर कैश डालना पड़ता है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पे भी जो रेड है वो रेड रहने देते हैं। ये कैश 10,000 रुपये। अब आप क्या देखोगे, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको वापस नेपाल लेता हूँ, मैं यहाँ पे नेपाल लोगे ना, तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे पहले हमने 21,000 रुपये का माल खरीदा था, तो यहाँ पे 21,000 आने चाहिए, लेकिन हमने क्या किया कि 10,000 रुपये उसको दे दिए, तो हमारे पास अब बाकी बचा 11,000। हमें 11,000 रुपये और देने हैं। ये हम आगे करते रहेंगे। इसके बाद में लिखा है कि जैसे कि एंट्री है, हम लिखते हैं नेपाल को बाकी बची राशि का भी रोकड़ भुगतान कर दिया। अब ये बाकी बची है 11,000 रुपये, आपको दिख रहा है। अब इसका भी रोकड़ भुगतान करना है, तो इसका मैं रोकड़ भुगतान कैसे करूंगा, मतलब कैश पेमेंट कैसे करूंगा। मैं यहाँ पे 11,000 है तो मैं 11,000 वहाँ पे डालूंगा। उसके बाद में कैश, तो ये कैश और ये 11,000, तो नेपाल के क्या हुआ, जीरो हो गया। ये तो जीरो हो गया। यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव कैश दिखा रहा है, क्योंकि हमारे पास तो कैश है ही नहीं टैली के अंदर। टैली को क्या पता कि कैश है या नहीं है, टैली के अंदर तो जीरो एंट्री है, इसलिए ये नेगेटिव बता रहा है। इसको छोड़ो, आप इसको एंटर करते रहो, ये एंटर हो गया। तो आपको F8, F9, F5 की एंट्रीज पता चल गई कि आपने क्या एंट्री की, आपको समझ में आ गया। इसके अलावा आपको मैं डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करूंगा जिसके अंदर आपको लगभग 21 या 22 एंट्रीज होगी। वो एंट्रीज आपको करनी है, वो मैं आपको PDF फॉर्मेट में दे दूंगा, हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। उनसे आप अपना करना। आपको उसके अंदर क्या होगा कि कैश टू परचेज का भी ऑप्शन आएगा, उसके अंदर लेजर्स भी आएगा, उसके अंदर कैश टू बैंक भी आएगा, उसके अंदर कोई पार्टी होगी उसके नाम के साथ में अगर कैश पेमेंट हुआ है तो आपको उसको कैश पेमेंट करना होगा। रिसिप्ट की एंट्री भी आएगी। रिसिप्ट की एंट्री आपको मैं एक बार बता देता हूँ कि रिसिप्ट की एंट्री कैसे करें। जैसे कि सूरत से 18,000 रुपये रोकड़ प्राप्त हुए, रोकड़ प्राप्त हुए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, F6 के ऊपर क्लिक करेंगे। डेट हम डाल देते हैं कुछ भी, जैसे कि मैंने टूट डाली है। इसके बाद हम लिखेंगे सूरज। अब इसको मैंने 18,000 रुपये, इससे है ना 18,000 रुपये मैंने रोकड़ प्राप्त किए, तो मैं F6 के ऊपर क्लिक किया मैंने आगे। यहाँ पे ये रिसिप्ट का है, अब यहाँ पे क्रेडिट हो गया हमें कितने, 18,000 रुपये, तो ये 18,000 रुपये, ये 18,000 रुपये हो गए। उसके बाद में यहाँ पे रिसिप्ट कैश हुए, क्योंकि रोकड़ प्राप्त हुए, तो कैश के ऊपर क्लिक किया, ये हमारे पास प्राप्त हो गए। ये नेगेटिव केस इसलिए बता रहा है क्योंकि हमारे पास केस है नहीं टैली के अंदर। ये एंट्री होगी। तो इस तरह से आपको एंट्रीज करनी है। आपको जो एंट्री समझ में ना आए वो हमें कमेंट में बताइए, हम आपका सोल्यूशन जरूर करेंगे। तो व्यूअर्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका धन्यवाद, आपने हमारे वीडियो को लास्ट तक देखा। हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, हमारे वीडियो को कीजिए लाइक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।